मजदूरों के प्रसंग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो आदेश दिया है उस कार साइबर सेल के जहरीले नाग और दूसरे लोग जो माइग्रेटेड वर्कर्स के खिलाफ में लगातार बोलते और लिखते रहे हैं फेसबुक पर, वे गंभीरता से पढ़ें। सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज को अंडरलाइन किया है वो यह है कि किसी भी किस्म का भय, पुलिस की धमकी, सरकार का बल प्रयोग या पुलिस का बल प्रयोग वर्कर्स के खिलाफ में नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज को कि माइग्रेटेड वर्कर को समझाने के लिए सामुदायिक को इंगेज किया जाना चाहिए, तो वे लोग डायलॉग कि यह काम आपने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट की जो शैली प्यारी, सुप्रीम कोर्ट बहुत मीठे ढंग से आलोचना करती है, कहती है कि नहीं, धमकाएं नहीं, बल प्रयोग न करें। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने यह चीज नोटिस ली कि नीचे बल प्रयोग हुआ है, धमकी दी गई है, लोगों को डराया गया है और वे डर और आशंका के कारण वो से आज चीफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके अपना ऑर्डर दिया है। वो ऑर्डर कई मायने में महत्वपूर्ण है। उसका एसेंस, बुनियादी एसेंस यह है कि जो लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं और जो किसी भी किस्म की भय, किसी की जान पर खतरा है, किसी के रोजगार पर खतरा है, अगर उसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो हमें लोगों को धमकाने, उनके खिलाफ में बल प्रयोग करने, उनके खिलाफ में निंदा अभियान चलाने की बजाय हमें उन्हें परसुएट करना चाहिए, समझाना चाहिए और उन्हें कानून के रास्ते पर अमल करने के लिए और कानून के चाहिए। आज के सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर से हमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार को इस संक्रमण के और माइग्रेटेड वर्कर्स के बारे में और खासतौर पर इस संक्रमण के बारे में रियल टाइम इंफॉर्मेशन देने की व्यवस्था करनी चाहिए। इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आने के माइग्रेशन और कोरोना वायरस को लेकर रियल टाइम इंफॉर्मेशन का कोई सिस्टम खड़ा हुआ नहीं है और इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने किया है। मैं पिछले 15 दिन से लगातार इस बात को लिख रहा हूं, कह रहा हूं कि आप रियल टाइम इंफॉर्मेशन दीजिए। कौन लोग आए हैं बाहर से, कौन लोग एयरपोर्ट पर, उनको ट्रैक कीजिए, उनकी जानकारी दीजिए, उसे सार्वजनिक कीजिए। यह अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बेहतरीन आज ऑर्डर दिया कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन सरकार प्रोवाइड करे। दुर्भाग्य ये हमारा, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है और केंद्र में मोदी सरकार है। केजरीवाल को अपनी बाइट देने से और अपना वीडियो प्रचार करने से फुर्सत नहीं है। केजरीवाल एक सिस्टम, नेटवर्क का खड़ा नहीं कर पाए कि इस बीमारी के बारे में रियल टाइम इंफॉर्मेशन का प्रचार प्रसार किया जाए। मुझे बहुत तकलीफ हुई है केजरीवाल के इस निर्णय से कि उन्होंने चिट्ठी दिन पर जमाव लाखों तबलीगी जमा के तो केजरीवाल ने रोका क्यों? केजरीवाल को किसने रोका था जाने के लिए?
केजरीवाल ने केंद्र से अनुरोध क्यों नहीं किया, क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की बंद किया जाए? सिर्फ फुट की दूरी पर पुलिस स्टेशन है। लोग इकट्ठे हुए थे, वे सरकार की परमिशन से इकट्ठे हुए थे, और वे लोग ऐसे समय पर इकट्ठे हुए थे, कायदे से उन्हें वो प्रोग्राम मालूम नहीं, क्योंकि सरकार तो मान ही नहीं रही थी कि कोरोना वायरस एक सीरियस संक्रमण है। कैसे देश मानेगा इस बात को? जिस समय सारी दुनिया में और हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के मरीज आ रहे हैं और पीड़ित आ रहे हैं, उस समय ट्रंप ने पीएम रहे थे, लाखों लोगों को ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने। हम जानना चाहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ जो अमेरिकन लोग आए थे, क्या उनके कोरोना वायरस अगर नहीं किए गए तो यह इतना बड़ा फेल्यूर कैसे हुआ? कौन कह सकता है कि उनमें कोई लोग कोरोना वायरस नहीं था? जब केंद्र सरकार के संक्रमण के में ट्रंप रैली कर सकती है, तो आप ये कि वे लोग आपकी कि कोरोना वायरस, केंद्र सरकार इस मामले में ईमानदारी से काम ले, लोगों को। और जो भाजपा के आईटी सेल के लोग हैं, वे जहरीला के खिलाफ वे बहुत गहरी साजिश के तहत मुसलमान का मसला बनाने पर, कोरोना वायरस का मसला यह एक महामारी और यह पूरे समाज के लिए घातक है। हम लोगों ने किया यह है कि हम झंझट में डाल दिया है। मुझे हिंदुस्तान के स्वास्थ्य सचिव लव कुमार ने एक सही बैलेंस स्टेटमेंट दिया है, और मैं मान के चल रहा हूं कि यह स्टेटमेंट जो लव कुमार ने दिया है, यह स्टेटमेंट लव कुमार नहीं है, स्टेटमेंट है कि निजी स्टेटमेंट दिया है वो ये बल्कि हम बीमार हैं, भाजपा के साइबर सेल के लोग लगातार जो अरे साइबर सेल के लोगों के पास में कोई काम नहीं है तो हम काम बताते हैं उनको। चार चार और उनका हिंदी में अर्थ भी लिखें, और चूंकि उनका बहुराष्ट्रीय बहुभाषी ये आईटी सेल है, तो वे का भजन। मैं ये कह रहा था कि कोरोना वायरस के बारे में अगर आईटी सेल के लोगों के पास में लिखने के लिए कुछ नहीं है, पाठ करें और रामायण की श्रीमद् भगवत गीता पढ़ें और उस पर लिखें। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो ओम नमः शिवाय और जय श्री राम जी की करें। लेकिन मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ जहरीला प्रचार बंद कर, से मिडिल ईस्ट से या दूसरे देशों से सिर्फ मुसलमान ही भारत नहीं आए हैं हवाई जहाज से, जिनमें
गए हैं। सवाल यह है कि गया क्यों नहीं सरकार ने वायरस के शिविरों में भेजा, उनको नहीं रखा। है और गलती क्यों हुई है? गलती हुई है अमेरिका के राष्ट्रपति का अनुकरण करने के कारण। गलती हुई है अमेरिकी राष्ट्रपति के कदमों का अनुकरण करने के कारण। यह दुर्भाग्य है कि हमारा देश ट्रंप का अनुकरण कर रहा है, वह चीन के राष्ट्रपति का अनुकरण नहीं कर रहा। राष्ट्रपति का अनुकरण किया गया होता और चीन की सरकार का अनुकरण किया गया होता तो कोरोना वायरस फैल। जो गलती चीन वालों ने की थी उस गलती से हम बच सकते थे। हमारे यहां वे का अनुकरण करने की जरूरत नहीं है, उससे हमें बचना चाहिए। हमें चाइना की नीति का अनुकरण करना चाहिए क्योंकि वह हमारे लिए ज्यादा फायदे में है। हमें सीखना चाहिए चीन से। कि आज कल में जो प्रधानमंत्री ने विभिन्न देशों, हमें कोशिश करनी चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री को और हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय को चीन ने किस तरह के कदम उठाए की वजह से वो जिंदगी लौट आई है। वे सभी उपाय पढ़ते हैं, हम इंटरनेट से पढ़ते हैं, हमें तो रियल जानकारी नहीं है उसकी, लेकिन जितनी जानकारी बन रही है उसमें सरकार गंभीरता से पालन किया जाए। के एम्बेसडर से भी पूछना चाहिए, जो रूस में हमारे एम्बेसडर हैं, कि रूस ने किस तरह से अपना कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ी है। और हमें क्यूबा में अपने एम्बेसडर से भी पूछना चाहिए क्यूबा ने क्या प्रयत्न किए हैं। क्यूबा, चीन और रूस, इन तीनों देशों के राजदूतों से, वहां की सरकारों से कि हमारे लिए कौन सी बेहतर चीजें हो सकती हैं, अपने देश की जनता को बचा सकते हैं। चीन, रूस और क्यूबा, इन तीनों से सलाह करके हमें जो मदद मिलेगी उससे हमारी जनता का। मैं क्यों चीन, रूस और क्यूबा के ऊपर जोर दे रहा हूं? वो इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि इन तीन देशों के लोगों ने, इन तीन देशों के वैज्ञानिकों ने कोई अतरंजनापूर्ण भविष्यवाणी कोरोना वायरस को लेकर नहीं। जो विशेषज्ञ के लोग, जो विशेषज्ञ, इन तीनों देशों के जो विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर हैं, जो नीति निर्धारक हैं, उनसे बातचीत, इससे हम बचा सकते हैं। उससे सावधान रहने की जरूरत। ये अतरंजित ढंग से कोरोना वायरस के बारे में भविष्यवाणियां कर रहे हैं। की घड़ी में तो अक्लमंद और दुष्ट के बीच में भेद करना हम लोग सीख जाएं। चाइना में सबसे सीरियस झटका दिया इस बीमारी ने, इस संक्रमण ने, लेकिन चाइना की सरकार और वहां के विशेषज्ञों ने कोई अतरंजनापूर्ण भविष्यवाणी नहीं की। वहां मुसलमानों के खिलाफ में कोई जहर नहीं उगला गया। और हमारे यहां जरा सी कोई दिक्कत खड़ी हुई और उसके बाद में शुरू हो गया मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना। नहीं, तो आज जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो ऑर्डर दिया उसका सम्मान करें, उसे पढ़ें, उसकी स्पिरिट को पढ़ें और समझें।
कोरोना वायरस से जो कोरोना वायरस से जो पीड़ित हैं उनके प्रति सख्त सहानुभूति की जरूरत है, उनको प्यार की जरूरत है, उनको मदद की जरूरत है, की जरूरत नहीं है। नेताओं और इस स्पिरिट, और मुझे अच्छा लगा कि केंद्र सरकार ने जो बयान दिया वो केंद्र सरकार तमाम किसी सेल के हैकरों के बयान से उसने अपने को अलग किया है, और यह शुभ संकेत है। सरकारियों के जो बयान इस बीच में आ रहे हैं उन्हें और जो आईटी सेल के लोगों के बयान हैं और पोस्ट हैं उनसे बचें, उनको शेयर, वे अभी भी अपने जहरीले प्रचार से गंभीरता से इस आईटी सेल के इस जहरीले प्रचार को कब बंद करती है। अभी उसने सिर्फ अपने को उस प्रचार से अलग किया है। अगला कदम हम देखना चाहते हैं कि वे उनके खिलाफ उठाएं और उस प्रचार को बंद नहीं कराते तो हम उम्मीद तो सुप्रीम कोर्ट की आंख, भाजपा के आईटी और दहशत कम्युनिकेशन चलाना चाहते हैं, इसे रोका जाना चाहिए और सुप्रीम करे, सुप्रीम कोर्ट महसूस करेगा। सुप्रीम कोर्ट हमारी में भी शांत नहीं है, लगातार गलत लिख रहे हैं, गलत चीजें कह रहे हैं। मैं क्यों सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास करने के लिए कह रहा हूं? सारी कमजोरियां हैं, सारे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट पर मुझे गहरा विश्वास है। पिछले 70 साल से एक झूठी खबर पूरे देश की जनता के जेहन में उतार दी गई थी, एक फेक न्यूज पूरी जनता के जेहन में उतार दी गई थी कि राम मंदिर बाबर ने तोड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने अंत में कहा कि बाबर ने कोई राम मंदिर नहीं तोड़ा था, और यह उस फेक न्यूज का अंत था जो कि 70 साल चली, जिसने इस समाज को विभाजित किया। मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप साइबर सेल की पोस्ट शेयर न करें। साइबर सेल के लोग जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान न दें, मोदी सरकार जो कह रही है उस पर ध्यान दें। अभी तक जब से ये पूरा प्रसंग शुरू हुआ है, मोदी सरकार के किसी भी अधिकारी उनकी कोताही रही है, वो पीछे रहे हैं। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कई उन कमजोरियों को हाईलाइट किया है। साइबर इस साइबर सेल के झूठे प्रचार पर अपील करते हैं कि फेस सेल के जो झूठे प्रचार है, ट्विटर है, इनका झूठा प्रचार है, उस पर रोक लगाए। यह हमारी डिमांड है, क्योंकि हम इस देश को बचाना चाहते हैं, हम इस साइबर सेल को नहीं बचाना चाहते।